मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल क्या रह सकता है, क्या कल भी पॉजिटिव मार्केट रहने की उम्मीद है या फिर मार्केट में फॉल आएगा? और देखो मैं अगर वन शॉट आंसर करूं तो चांसेस ये है कि कल मार्केट साइडवेज रह सकता है। क्यों पता है? क्योंकि परसों एग्जिट पोल है, सॉरी परसों यहाँ पे रिजल्ट है। ठीक है, बिहार इलेक्शंस के मॉर्निंग में पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए आप ये समझो कि कल मार्केट साइडवेज रहने की चांसेस ज्यादा है। और आप देखोगे आज की क्लोजिंग भी थोड़ी बहुत साइडवेज रहती हुई दिखाई दी है। ठीक है, ऊपर गया था बीच में, आज क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। तो प्रॉपर्ली आज साइडवेज क्लोजिंग मार्केट की दिखाई दे रही है। ठीक है। अब देखो बहुत सारे रिजल्ट्स आए हुए हैं, वन बाय वन डिस्कस करूंगा एंड आप लोगों की क्वेरीज, भाई आप भाई बंधु हैं, डेफिनेटली आप सभी लोगों की क्वेरीज में आंसर जरूर कवर करूंगा। ठीक है, लेकिन देखो वीडियो अंत तक देखेगा, वीडियो शेयर कीजिएगा आपके ग्रुप्स के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा। और देखो अगर किसी को ग्रो के रिलेटेड क्वेरी है, बीएससी सीडीएसएल, उसका मैं वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, सीडीएसएल क्यों भाग रहा है, बीएससी क्यों भाग रहा है, ग्रो में क्या हो सकता है, ये सब स्ट्रेटेजीज बताई है। और मैंने पहले भी बताया था कि ग्रो रिजल्ट लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव हो सकता है। अगर मेरे वीडियोस आप नहीं देखते तो काफी चीजें आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं पता था कि भाई लिस्टिंग के बाद भागेगा, मैंने कल ही मेरे डेली वीडियोस में डिस्कस किया था। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे, पता नहीं आपने क्या देखा। ठीक है, कल ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मुझे क्लियर, मैं तो लिस्टिंग के बाद एंट्री करूंगा और मैंने लिया भी है। ठीक है, एज अ डिस्क्लेमर। ओके, और चांसेस है कि भाई 150 जा भी सकते हैं। आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन मैं ऑलरेडी ये डिस्कस यहाँ पे कर चुका हूं। ठीक है, तो जाके चेकआउट कीजिएगा। चलिए, आज का देखो निफ्टी का ट्रेड, मैंने जो ट्रेड किया था वो भी यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मैंने क्या किया था, क्या सोचा था। रही बात कल की, देखो मार्केट क्लोजिंग थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई दिखाई दी, फ्रॉम द टॉप से ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अभी के लिए स्लाइटली गैप अप है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है मार्केट का, यहाँ पे 26,000 के आसपास, तो ये इजीली ब्रेक तो नहीं करेगा। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा तो फिर मार्केट 25,800 से 26,000 के बीच में रहेगा। ठीक है, एक रेंज में रहेगा। ठीक है, हम लोग शॉर्टिंग के लिए ज्यादा सोच सकते हैं कल अगर गैप अप ओपन हुआ तो। ठीक है, अगर ये साइडवेज ओपन हुआ, स्टेबल ओपन हुआ, तो फिर भाई हमको आज की तरह कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर ये स्टेबल ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, तो आप ये समझो रिकवरी कर सकते हैं, क्योंकि कल एग्जिट पोल का आउटपुट है, यानी कि बिहार इलेक्शंस का आउटपुट है। ठीक है, सो गैप गैप डाउन में हम लोग ट्राई करेंगे पॉजिटिव साइड, गैप अप में हम लोग शॉर्ट करेंगे क्योंकि मार्केट में दम नहीं है। ठीक है, और स्टेबल में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, मुझे लगता है गैप अप या गैप डाउन ही ओपन होना चाहिए कल के लिए तो। ओके, चलिए डाउ जोन्स देखो, डाउ जोन्स काफी पॉजिटिव है, कल तो भागा था डाउ जोन्स। ठीक है, अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस तो है कि लाइफ हाई को टेस्ट करेगा डाउ जोन्स। वहां पे जो शटडाउन था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे, तो बहुत सारी न्यूज है, इसकी वजह से बीटीसी सिल्वर सब सब पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबके सब पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये काफी अच्छी बात है। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे, मुझे सिल्वर थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अभी के लिए ट्रेंड काफी अच्छा है, लेकिन सिल्वर में रेजिस्टेंस है 1,60,000 का। चलिए, ओके, एफआई की देखो आज भी सेलिंग है 1900 करोड़ की, थोड़ा नेगेटिव है मार्केट एफआई की सेलिंग। और देखो एफआई को रिझाने के लिए यहाँ पे सेबी कुछ नया करने वाली है, मैंने पहले भी बताया था, सेबी पागलपंती कर रही है। ठीक है, बेवकूफ है एक टाइप की। ठीक है, क्योंकि मार्केट में रूल्स ऐसे बदले नहीं जाते। ठीक है, ये शेयर मार्केट है। ठीक है, आपका घर की दुकान नहीं कि भाई कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कभी भी चेंज कर लो। एनीवे, हम लोग पॉइंट पे आते हैं, एशियन पेंट्स। अब देखो ध्यान से सुनो, क्या एशियन पेंट्स रिजल्ट आने के बाद ये और पॉजिटिव रह सकता है, क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखो एशियन पेंट्स में एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बॉटम फिशिंग के लिए बात बताई थी। ठीक है, अब ये थोड़ा वर्टिकल जा चुका है। क्या जा चुका है? आज थोड़ा वर्टिकल जा चुका है। एक रेजिस्टेंस है जो है 2800 के आसपास का, मुझे नहीं लगता इतना इजीली ब्रेक करेगा, सो केयरफुल है ना। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अभी नहीं देख सकती इसको। ठीक है, और पहले भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, बट पता नहीं क्या सोच रहे थे। और देखो ऐसी लार्ज कैप कंपनीज को चलने में टाइम लगता है, आप नहीं बोल सकते कि कल चलेगा परसों चलेगा। ठीक है, ये एक महीने में चलेगा या 2 महीने में, ये हो सकता है 1 साल ले ले, हो सकता है 1.5 साल ले ले, बट हाँ बॉटम पे होता है तो चल जाता है। ठीक है, वो बात याद रखो। सो एशियन पेंट्स में अभी फोकस मत करो, बेटर अवॉइड। छोटे फॉल एक आ सकते हैं, फॉल में अगर रडार पे रखने रख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सी मुक्का प्रोटीन्स, इसके नंबर्स थोड़े अच्छे हैं, मैं इसको ज्यादा अच्छे नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके जनरली सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जिनको नहीं पता है, ये फिशरीज में है। ठीक है, झींगा मछली बोलते हैं ना, अवंती फीड्स, एपिक्स फ्रोजन फूड, उस टाइप की झींगा मछली बेचती है, और नंबर्स बहुत अच्छे हैं। छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक टाइप की है। ठीक है, छोटू स्टॉक है, तो नंबर्स तो इसके बहुत अच्छे हैं। मुक्का प्रोटीन्स यहाँ पे गया ये वाला। ठीक है, 17 की पी पे ट्रेड करा है, नंबर्स यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं, नंबर 6.5 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे, आई थिंक थोड़ा बहुत
पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मुक्का प्रोटीन्स काफ़ी क्रैश हो चुका था। हम लोग ने काफ़ी बार देखा था मुक्का प्रोटीन्स को, फ्रॉम द टॉप से काफ़ी गिर चुका है, ठीक है। लेकिन देखो अब याद रखिएगा कि मुक्का प्रोटीन्स में जो यूएस से जो प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट खत्म होती हुई दिखाई दी है। नंबर्स भी अच्छे हैं, तो चांसेस तो है कि भाई मुक्का प्रोटीन यहाँ से रिकवर कर सकता है। अब ये मत पूछिएगा कि कब करेगा सर, ठीक है, क्योंकि देखो चांसेस कम है कि फॉल करने के। भाई मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि भाई यहाँ से 15 चला जाएगा, 10 चला जाएगा, ये चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 वहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा। अब ये 1 साल में करे, 6 महीने में करे, नो आइडिया, ठीक है। क्योंकि देखो छोटू कंपनी यानी कि 100 के नीचे वाली कंपनी, और इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होता। देखो जैसे फॉल करने में 6 महीने में फॉल कर लेता है, भागने में हो सकता है कि 6 महीने में भाग जाए पूरा का पूरा। ओके, सो नंबर्स बहुत अच्छे हैं, और यूएस से जो प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, सो इट्स टोटली पॉजिटिव। टाटा स्टील नंबर्स बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट 272 करोड़ से 272% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एबिटा, सेल्स वॉल्यूम सब कुछ पॉजिटिव है। मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सर टाटा स्टील के रिजल्ट के बाद टारगेट क्या आ सकते हैं, टाटा स्टील के बाद रिजल्ट देखो यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी लोगों ने मुझे अभी टाटा स्टील के बारे में पूछा था। ओके, देखो मैं सिंपल कर देता हूँ। देखो टाटा स्टील के नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं। पता है प्रॉब्लम क्या है? सभी को पता था कि स्टील सेक्टर के कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। तो आप टाटा स्टील के नंबर्स देखो, हिंड कॉपर के नंबर्स देखो, वेदांता के नंबर्स देखो, या जीएसडब्ल्यू स्टील, ये कोई भी आप नंबर स्टील कंपनीज के नंबर्स देखो, जनरली पॉजिटिव है, ठीक है। सभी को पता है कि पॉजिटिव आने वाले हैं। ये ऑलरेडी उसी की वजह से भाग रहा था। टाटा स्टील भी जो 200 की तरफ जा रहा था, आई थिंक टू अप्रोक्सीमेटली, हाँ 200 की तरफ, वो उसी की वजह से जा रहा था। सो अब मैं कहना बहुत मुश्किल है कि भाई ये क्या ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। पता है क्यों? क्योंकि हिंद कॉपर रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट डे को पिटा, देखो आज ये पिटा, रिजल्ट आने के बाद। कल आया था, कल भागा था, आज ही पिट गया। सो हमेशा याद रखो कि ये स्टील कंपनीज का ऐसा ही होता है, ठीक है। मतलब भाग जाता है, उसके बाद नेक्स्ट डे को प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है रिजल्ट के बाद। हमको लगता है बहुत अच्छी रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन देखो ऑटो सेक्टर, स्टील कंपनीज, बड़े प्लेयर्स को पता होता है क्या होने वाला है, ठीक है। बड़े प्लेयर्स को पूरा का पूरा नॉलेज होता है ऑटो सेक्टर, स्टील कंपनीज का, ठीक है। तो इसमें टाटा स्टील में कोई भी अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल सेक्टर है, ठीक है। आप ये समझो अगर डीप आया तो उसको पॉजिटिव समझना, 160 155 एक पॉजिटिव समझना, ठीक है। चलिए एच एल, सर यहाँ पे भी मुझे काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी कि सर एच एल में बता दीजिए, शक्ति जी की, ठीक है। ओके, देखो एच एल के नंबर्स यहाँ पे थोड़े अच्छे हैं, ठीक है, ग्रोथ है थोड़ा बहुत, नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे गाइडेंस की वजह से, ठीक है, मार्जिन मिस गाइडेंस की वजह से यहाँ पे फॉल करता हुआ दिखाई देगा। फ्यूचर गाइडेंस इतना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से बंदा फॉल हुआ है। अब क्या सर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्या ये और क्रैश होगा? ओके, देखो 5,000 का रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पा रहा है, ठीक है, फ्यूचर गाइडेंस की वजह से, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा 1-2 दिन देख लो कि क्या मोमेंटम आती है। अगर ये वापस कल परसों 2 से 4% और फॉल करता है तो फिर भाई आप ये समझो कि नेक्स्ट क्वार्टर तक ये थोड़ा वीक ही रहेगा, ठीक है। तो कल भी देख लो, क्योंकि आज का फॉल ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि कल वापस पूरा का पूरा रिकवर कर जाए, ऐसा हुआ है बहुत सारी कंपनीज पे। सो अभी के लिए पैनिक मत करना, ठीक है, पैनिक मत करना। भले छोटा मोटा गाइडेंस थोड़ा मिस हुआ है, आई डोंट थिंक पैनिक की ज़रूरत है। एक बार देखो कि कल की मोमेंटम क्या आती है, कल परसों की, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप ऐसा होता है सपोर्ट लेके चल सकते हैं, सपोर्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 4,400 का, अगर वो टूटता है तो एक पैनिक आ सकता है, ठीक है। बट 4,000 के नीचे तो नहीं जाएगा अप्रोक्सीमेटली। आदित्य इन्फोटेक नंबर्स बहुत खराब है, कचरे नंबर्स है, और आई थिंक ये शायद लाइफ पे ट्रेड करा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे आदित्य इन्फोटेक, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो हाँ 1,000 पे लो है, और अभी 1,500 के आसपास, लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करे। नंबर्स बहुत बेकार आए हैं, और आप देखोगे यहाँ पे इनका प्रॉफिट है 700 मिलियन का, जो लास्ट ईयर के अंदर 2.3 बिलियन का प्रॉफिट आया था, ठीक है। सो भाई नंबर्स तो मुझे तो वीक ही लग रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ तो बिल्कुल भी है नहीं ईयर टू ईयर बेसिस पे, उल्टा वीक प्रॉफिट आया है, रेवेन्यू बढ़ा है डेफिनेटली, ठीक है। लगता है कुछ एक्सेप्शनल गेन की वजह से, एक्सेप्शनल लॉस की वजह से इनका प्रॉफिट डीप आया है। बट चांसेस तो है कि भाई अगर ये डीप प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ठीक है। वैसे भी इसकी पी काफ़ी ऊपर है, सो एक प्रॉफिट बुकिंग चांसेस तो है आने वाली है, ठीक है। कल देखेंगे, और अगर कल ये 5% से ज़्यादा फॉल करता है तो आप ये समझो 1,000 पे आएगा ये सीधा, ठीक है। 1,000 पे आएगा यानी कि फ्रॉम द टॉप से 50% क्रैश होगा, ठीक है। सो देखते हैं कल का फॉल 5% से ज़्यादा अगर हुआ तो कॉशियस रहना जो लोग के पास आदित्य इन्फोटेक है, ठीक है। डेटा पैटर्न्स इरकॉन इंटरनेशनल नंबर दोनों के वीक है, ठीक है। डेटा पैटर्न्स का स्लाइट पॉजिटिव है, बट
आई थिंक सो कि मुझे नहीं लगता फर्क पड़ना चाहिए। और एयरकॉन के तो भाई वीक ही है, 2-3% फॉल आ सकते हैं एयरकॉन में, ठीक है। चलिए, अब देखो सभी रिजल्ट में डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर ऊपर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अगर कुछ बड़ा हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, तो आप बी रिलैक्स। अगर कुछ हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं देखो आपकी कमेंट्स ही पढ़ के आंसर करता हूँ, ठीक है। ओके, सबसे पहली कमेंट है हिंदुस्तान जिंक की। सर हिंदुस्तान जिंक के बारे में क्या पोटेंशियल है? देखो सर, हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स आ चुके थे, ठीक है। स्टिल ये मोमेंटम नहीं कर रहा है, ओके। तो आप ये समझो कि भाई इसमें जनरली मोमेंटम बड़े प्लेयर्स मैन्युअली लाते हैं, ठीक है, ट्रैपिंग मोमेंटम लाते हैं, लाइक दिस टाइप, ठीक है, सडनली स्पाइक एंड मोमेंटम, ठीक है। तो आप ये समझो शायद 3-4 महीने और देख लो, 3-4 महीने के बाद हो सकता है कि सडनली एक बड़ा स्पाइक और यहाँ से भागता हुआ आपको 800 तक जाता हुआ दिखाई दे। बट याद रखना कि भाई इसको टेम्पररी मोमेंटम समझना, आप ये समझना सर मैं 3 महीने इसको रख सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये सर 650 चला गया, सर ये 700 चला गया, सर ये 850 750 चला गया, सर मैं 6 महीने रख सकता हूँ। अरे 6 महीने क्या, आप 6 महीने देखोगे उसके बाद देखो क्या हालत है, ठीक है। ऐसी कंपनीज को आप 6 महीने क्या एक दिन भी नहीं रख सकते, ठीक है। रिस्क ही बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाती है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर कौन सी कंपनी 6 महीने तक रखी भी जा सकती है। ये कोई नहीं बताएगा, देखो हमारे अलावा कोई भी नहीं बताएगा। वीडियो जाके चेकआउट कर लेना सभी लोगों के, ठीक है, कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि किसी को पता भी नहीं होता, ठीक है। मेरे वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी चीजें आपको बताते हैं कि भाई ऐसी कंपनीज को रडार पे रखिए या ना, ठीक है। मेरे वीडियोस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं तो वीडियो शेयर करो एटलीस्ट। चलिए, एनएसडीएल मुझे क्वेरी किसी की आई थी, सर क्या बॉटम आउट हो चुका है, ऐसे कुछ क्वेरी थी। ओके, देखो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आपको लेना चाहिए कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर मुझे गालियां भी बहुत आएगी। आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं, देखो सीडीएसएल अगर भाग रहा है, ठीक है, आज एनएसडीएल भी भागा था, ठीक है, एंड बीएससी भी भागा था, तो सीडीएसएल अगर भागता है तो एनएसडीएल भी भागने की कोशिश करेगा, वो भी बॉटम आउट हो चुका है, ठीक है। चांसेस तो है कि रिकवरी आएगी यहाँ पे सीडीएसएल एनएसडीएल के अंदर, ओके। ये भी बूम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और पॉजिटिविटी तो है सर, ठीक है। आप ये समझो हम लोग पैनिक नहीं कर सकते, और जो भी नए नए रूल्स आ रहे हैं ना, अभी मॉडिफिकेशन वापस आने वाला है यहाँ पे, ठीक है, वापस मार्जिन रखा जाएगा, शॉर्ट पोजीशन रखी जाएगी, टैक्सेस कम हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भाई आप ये समझो वापस एनएसडीएल पॉजिटिव जा सकता है। और एनएसडीएल देखो ये सभी कंपनीज ऐसी है कि भाई इसमें इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्सेप्शनल ग्रोथ है, ठीक है, और उसी ग्रोथ में यहाँ पे ये सभी कंपनीज भाग रही है, ठीक है। तो इंडियन मार्केट जितना लोग पहचानेंगे उतना तगड़ा भागेगा, समझ रहे हो। चलिए, और वैसे भी देखो सोशल मीडिया के टाइम पे लोग, अब सभी को पता है कि भाई शेयर मार्केट क्या है और क्या दिखा जा सकता है उसमें, ठीक है। तो लोग काफ़ी पसंद करें यहाँ पे स्टॉक मार्केट को। विक्रंग इंजीनियरिंग, सर विक्रंग इंजीनियर सोमिल जी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। देखो सोमिल जी, मैं अभी इसमें देखा था, कोई मोमेंटम तो थी नहीं। विक्रम इंजीनियरिंग के अंदर रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये लाइफ हाई को ब्रेक करते हैं तो इसमें दिखा जा सकता है, क्योंकि बहुत छोटी रेंज में है, 90 से लेके 120 अप्रोक्सीमेटली, बहुत छोटी रेंज में है, ठीक है। सो कहना मुश्किल है कि भाई ये रेंज ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, ओके। क्योंकि देखो हमेशा पता है कि भाई बड़े प्लेयर्स रेंज को ब्रेक करते हैं, तो आप क्या करो, कंपनी खराब नहीं है, बस 100 का सपोर्ट रख लो। 100 टूटना नहीं चाहिए कोई एंगल से, अगर टूटता है तो पैनिक आएगा, और अगर यहाँ से अगर भागा तो सीधा 120 भी जा सकता है। 100 का सपोर्ट रख लो, सिंपल एज दैट, ठीक है, अगर है तो। बाकी मैं आपकी जगह होता तो मैं फ्रेश बाइंग लाइफ हाइक के बाद ही करता, ठीक है। सर टीसीएस कॉस्ट पे है क्या, निकाल 4 महीने से पड़ा है, फंसा हुआ है। देखो अब्दुल जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लार्ज कैप्स लाइक एशियन पेंट्स, टीसीएस या इन्फोसिस, ये सब और सब बहुत स्लो मूवर्स हैं, ठीक है, साल भर में भागते हैं, ठीक है। और आपके ये तो आज भागा है तो कॉस्ट के पास आया है, ठीक है। अब देखो मैं सीरियसली बोलूँ तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई नहीं भागेगा, मुझे तो ये बॉटम आउट ही लग रहा है। अब ये आज भागेगा या 6 महीने के बाद, वो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। बट ये प्योरली बॉटम आउट है, यहाँ से बाउंस बैक आने के चांसेस है। अब तो यूएस के साथ प्रॉब्लम भी खत्म हो चुकी है, ठीक है। सो चांसेस तो है, फिर आप पे डिपेंड करता है सर। वैसा स्लो मूवर है डेफिनेटली, टीसीएस इन्फोसिस, अब ऐसा हो तो दूसरी कोई कंपनी ले सकते हैं आईटी वाली, ठीक है। बट देखो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि वैसे 4 महीने में थोड़ा तो मोमेंटम करना चाहिए, 5 7 10%, तो फिर मिड कैप लो ना। अब स्मॉल, अब लार्ज कैप में क्यों जा रहे हैं, जो हिले भी नहीं, ठीक है, उसमें क्यों जा रहे हो। सनफ्लैग आयरन स्टील, देखो सनफ्लैग की लास्ट क्वेरी में ले लेता हूँ यहाँ पे। सर इसने बहुत अच्छी कैंडल फॉर्म की थी 2:30 बजे 11 नवंबर को। देखो मैं एक सिंपल कर देता हूँ, देखो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, मैंने इसका चार्ट अभी दिखा था आपके कमेंट के बाद, तो मैंने देखा था कि भाई इंट्राडे में येस्टरडे काफ़ी ऊपर भागा था एंड पूरा का पूरा फॉल कर गया, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सनफ्लैग आयरन की, ठीक है।
देखो ऐसी कंपनीज में आप ट्रेड नहीं कर सकते, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये स्मॉल कैप है और स्मॉल कैप में आप ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको लगेगा सर ये सर्किट में जाने वाले चढ़ने वाले, ये सीधा फॉल कर जाएगा। ऐसा मैं बहुत बार ट्रैप हो चुका हूँ, मैं स्टार्टिंग में बहुत बार ट्रैप हो चुका हूँ, ठीक है। सो आप इसको कोई एंगल से नहीं बोल सकते सर यहाँ पे मोमेंटम आ रही है, सर मैं इसको एंट्री करूँ, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और उसी की वजह से मेरे पास जो भी यहाँ पे देखो, सी यहाँ पे देखना, मेरे पास जो भी है स्क्रीनर्स, ठीक है, यहाँ पे देखो जैकपॉट स्क्रीनर, यहाँ पे हाई मोमेंटम वाले आते हैं और वो भी वॉल्यूम्स वाले आते हैं, ठीक है, हाई वॉल्यूम्स वाले आते हैं, छोटे छोटे वॉल्यूम्स वाले भी नहीं आते, जिसमें आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम देखो कितना करोड़ों का वॉल्यूम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, डेली वॉल्यूम्स, ठीक है, वो भी मिड कैप साइज देखो यहाँ पे 4,000 करोड़ की अगर आती है तो वॉल्यूम्स तोड़ फोड़ होने चाहिए, वरना आता भी नहीं है, ठीक है। तो क्या ट्रैपिंग कम हो जाती है, आप समझ रहे, मेरे जैकपॉट स्क्रीन में आप देखोगे ट्रैपिंग जनरली कम हो जाती है। अगर यहाँ देखो कल IF भी आया था और आज IF भी भागा, कल आया था 6% भागा था, आई थिंक कल 2% भागा था, आज 6% भागा है FB, ठीक है। आनंद राठी कल भी आया था, आज भी हमारे स्क्रीनर में आया है, ठीक है। सो स्टॉक ऐसे आने चाहिए जहां पे आपको भाई कंफर्मेशन लगे भाई नहीं ये भागेगा बंदा, ठीक है, ये भागेगा, ठीक है। तो आप जो स्टॉक चूज करें उसमें बहुत सोच समझ के चूज करा करो, क्लियर। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मार्केट साइडवेज रहने की उम्मीद है, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक पे मैं अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी लिंक अकाउंट की यहाँ पे आपको मिल जाएगी फ्री टेलीग्राम में, आप जाके चेक कर सकते हैं। और मेरे पास जितने स्क्रीनर्स है वो फॉरवर्ड कर दूंगा, स्ट्रेटेजीज फॉरवर्ड कर दूंगा, और मैं कभी कभी आपको सिखाने के लिए लाइव भी आता हूँ, यस आता हूँ, आपको सिखाता हूँ। और मार्केट में मैं कैसे स्विंग चूज करता हूँ, मैं अपनी खुद लाइव स्ट्रेटेजी वो डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर सीखना है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको अपने फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपका भाई ब्रदर सिस्टर मदर कोई भी, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।